हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? एक्सप्लेन ड्रॉप टेबल विथ कैस्केड कमांड। अब देखिए, ड्रॉप टेबल विथ कैस्केड कमांड क्या होता है, इसको समझना है। ड्रॉप टेबल जो है वो सिर्फ टेबल को ड्रॉप कर देगा, लेकिन जब आप कैस्केड ऑप्शन के साथ डिलीट कीजिएगा तो जो भी कॉन्स्टेंट्स इसके साथ रेफर कर रहे हैं, दिस टेबल वुड आल्सो बी ऑटोमेटिकली ड्रॉप will dropped, and with the cascade option that all constants that refers this table would also be dropped, automatically dropped हो जाएगा। इसको यूज कैसे करते हैं? ड्रॉप टेबल कैस्केड, मतलब इससे रिलेटेड टेबल जो होंगे उस वो भी कंटेंट वहां से डिलीट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। A company is making a database of employee having personal details and salary details table. Personal details tables के अंदर में क्या क्या कॉलम दिया हुआ है, ये कॉलम्स दिया रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो सैलरी टेबल्स का कॉलम सजेस्ट करना है आपको। तो देखिए, सैलरी टेबल्स में क्या हो सकता है? पर्सनल टेबल से हम एम्प्लॉय आईडी लेंगे एज अ प्राइमरी फॉरेन की, फिर हमारा बेसिक आएगा, लीव आएगा, प्रोजेक्ट डिटेल्स, डायरेक्शंस, अलायंस। आप इसमें और भी कुछ मेंशन कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। बट ध्यान ये रखना है कि एक बार फॉरेन की का कंसेप्ट यहाँ पे रखना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। कहता है मेंशन एटलीस्ट टू वर्क एरियाज व्हिच यूजेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऐसे कई सारे एरिया हैं, आप कुछ भी लिख दीजिए। स्कूल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, रेलवे रिजर्वेशन, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, शॉप मैनेजमेंट, मोबाइल शॉप मैनेजमेंट, स्टोर मैनेजमेंट। ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। कई सारे आंसर्स हैं इसके, तो आपको कोई दो आंसर यहाँ पे देने हैं। जतिन हैज गिवन द फॉलोइंग क्वेरी फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट बट ही इज अनएबल टू एक्सिक्यूट इट सक्सेसफुली। मतलब कुछ क्वेरी लिखा है, गलत हो गया, तो आपको सही करना होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस अभी पीछे भी पूछे गए थे, ध्यान रखना है। पैटर्न मैचिंग का क्वेश्चन है, ये रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चंस, है ना। पीछे वाले में भी मैंने देखा ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। सेलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर नेम इक्वल टू। देखिए, जब आप परसेंट लगा दिए यानी कि आपने पैटर्न मैचिंग का काम किया, तो इक्वल टू के जगह पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पे लाइक आना चाहिए था। बाकी सब सही है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपको इक्वल टू में लाइक लगाना है। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल एंड राइट द सीक्वल स्टेटमेंट। ऐसे एक क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। मेनू, टेबल का नाम मेनू है, आईडी, आइटम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस दिया हुआ है। अब टू ऐड अ न्यू रो विद द फॉलोइंग डेटा। अब आपको रिकॉर्ड ऐड करना है, तो काफी सिंपल सा है। इंसर्ट इनटू कमांड यहाँ पे आप चला देंगे। जैसे ही आपने इंसर्ट इनटू कमांड चलाया, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, और यहाँ से जो वैल्यू सीक्वेंस दिया है इसको सेम ऑर्डर में आपको क्या करना है? कॉपी पेस्ट कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन कहता है डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल मेनू आइटम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ऑर्डर बाय का इस्तेमाल होगा, और ऑर्डर बाय प्राइस में अब यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर कह रहा है, तो एक मिस्टेक है यहाँ पे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेनू ऑर्डर बाय प्राइस। अब प्राइस के बाद हमें ये सेमीकोलन नहीं लगाना है, यहाँ पे DESC लगाना है। टाइपो मिस्टेक हो गया, ठीक है। DESC लगाना है यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। सेलेक्ट आइटम डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम मेनू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्प्ले आइटम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज आइटम्स व्हिच प्राइस इज बिटवीन 100 एंड 150। तो यहाँ पे बिटवीन क्लॉज का यूज करना है, आपको ध्यान रखिएगा। जब बिटवीन कहता है तो दोनों ही प्राइस इंक्लूड हो जाता है, इस चीज का भी ख्याल रखना है आपको। तो ऐसे केस में आपको क्या लिखना है? सेलेक्ट आइटम डिस्क्रिप्शन, जो इसने कहा वो लिख दिया आपने। फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर प्राइस बिटवीन 100 एंड, यहाँ पे एंड का इस्तेमाल होगा, 100 टू 150 मत लिख दीजिएगा। एड अ न्यू कॉलम रेटिंग डेटा टाइप, ठीक है, एंड एज अ इंट। इसमें क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है क्वालिटी 7 एंड डिग्री 4, मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो दैट इज द वो क्वेश्चंस यहाँ पे मिसिंग है। चलिए मैं इसको देख लूंगा, कोई नहीं। बाकी ये ध्यान रखिएगा कि जब नंबर ऑफ रोज की बात आती है तो कार्डिलिटी कहते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात आती है तो उसे हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे डिग्री कितने हैं? 4 हैं, क्योंकि 4 कॉलम है। और कार्डिलिटी कितने हैं? क्योंकि टोटल 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 8, यानी कि टोटल 7 रिकॉर्ड है, इसलिए कार्डिलिटी 7 है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। ऑल्टर टेबल मेनू एड रेटिंग एंड। मतलब इसने क्या कहा था? ये आंसर किस क्वेश्चन का है? जब ये आपसे कह रहा है कि एक रेटिंग कॉलम को ऐड करना है जो डेटा टाइप इंटीजर होगा टेबल मेनू में, तो ऑल्टर टेबल कमांड यूज करते हैं, ऐड यूज करते हैं, रेटिंग कॉलम का नाम देते हैं और डेटा टाइप का नाम देते हैं। अगर साइज देना है तो आप साइज भी दे सकते हैं यहाँ पे। Which SQL keyword is used to display the data based on the certain pattern? अब पैटर्न मैचिंग के लिए हमने कई बार अभी देख लिया, हम लाइक का यूज करते हैं। इन कब यूज होता है? जब लिस्ट कंपैरिजन की बात आती है, ऑल्टरनेटिव कंपैरिजन की बात आती है, मल्टीपल वैल्यू होगा तो हम लिस्ट की बात करते हैं। बिटवीन का यूज करते हैं रेंज वैल्यू के लिए, जब रेंज कंपेयर करते हैं। रेंज करके कोई क्लॉज हमारे पास नहीं होता है। 37 क्वेश्चंस को देखिए। Sagun is creating a table salesman with filled salesman number, name, total sales. She doesn't want the total sales columns to be remain unfilled. That she want to make entry the field mandatory. मतलब यहाँ पे आपको एंट्री करनी ही होगी टोटल सेल्स के अंदर में। तो with constant she should be used
एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग सेल्समैन टेबल, तो स्वाभाविक है उसके लिए उसे नॉट नल कांस्टेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्राइमरी की कांस्टेंट से तो वो प्राइमरी की बन जाएगा जो कि सेल्समैन नंबर होना चाहिए, तो प्राइमरी की हम नहीं यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट से डिफॉल्ट वैल्यू की सेटिंग होती है और चेक से आप वैल्यू की वैलिडिटी यानी कि आप चेक कर सकते हो कि वैल्यू जो एंट्री की गई वो प्रॉपर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। रंजना वांट्स टू डिलीट द रिकॉर्ड्स वेयर नेम स्टार्ट्स विद द ए फ्रॉम द टेबल कस्टमर हैविंग फील्ड नेम अमाउंट डिस्काउंट आइडेंटिफाई द करेक्ट कमांड। तो उसको कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो डिलीट का जो सिंटेक्स होता है उसमें ध्यान रखिएगा। डिलीट के बाद डिलीट फ्रॉम कस्टमर यानी कि डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो ये तो यही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये यहां भी सही है, यहां भी सही है। अब आगे चलते हैं। वेयर नेम, अब इसने इक्वल टू लगा दिया तो पैटर्न मैचिंग, क्योंकि नेम स्टार्ट भी थे क्या रहा है तो पैटर्न मैचिंग का क्वेश्चन है, तो इक्वल टू तो आएगा नहीं, तो लाइक कमांड आएगा, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। कंसीडर अ टेबल स्टाफ एंड सेलेक्ट द कमांड व्हिच विल बी काउंट द नंबर ऑफ पीपल इन इच सिटी, मतलब सिटी वाइज आपको रिकॉर्ड को काउंट करना है, तो यहां पे हम ग्रुप बाय का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सिटी वाइज करना है तो सेलेक्ट काउंट सिटी कॉमा सिटी, ठीक है, सिटी भी दिखा सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फ्रॉम स्टाफ वेयर, अब देखिए वेयर क्लॉज जो होगा ये यहाँ वेयर का कोई मतलब नहीं आता है, हमें ग्रुप बाय सीधा यूज करना था, तो ये गलत हो गया हमारा। सेलेक्ट काउंट सिटी, सिटी ठीक है, फ्रॉम स्टाफ ये भी ठीक है, ग्रुप बाय सिटी ये 100% करेक्ट है। अब वेयर ऑर्डर बाय सिटी करने का कोई मतलब नहीं है इसका, और ऑर्डर बाय सिटी से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ये कमांड तो सही है, मतलब कमांड ऐसे लिखा जाता है, बट इट इज फॉर द अरेंज द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारा ये वाला पर्पस जो है वो पूरा नहीं होगा इस कमांड से, तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी किसी ग्रुप पे काम करना हो तो ग्रुप बाय का इस्तेमाल हम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के अभी इस वीडियो के लिए। कंसीडर द टेबल एम्प्लॉय गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट क्वेरी दैट विल गिव द फॉलोइंग आउटपुट, मतलब आपको इसमें नाम दिखाना है हरित कृतिका मोक्ष। अब इसमें देखना पड़ेगा कि हरित कृतिका मोक्ष में क्या सिमिलरिटीज है, ऐसा क्या था जो हमें चेक करना पड़ेगा। चलिए क्वेरी देख के समझते हैं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इन 10, डिपार्टमेंट इन 10, तो देखते हैं जरा सा। कृतिका, कृतिका का डिपार्टमेंट 10 है, मोक्ष का डिपार्टमेंट भी 10 है, और हरित का भी डिपार्टमेंट एक बार चेक कर ले, हरित का डिपार्टमेंट 10 है, तो ठीक है, ये तीनों का डिपार्टमेंट 10 है, और किसी का 10 तो यहाँ दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो आइए, तो डिपार्टमेंट इन 10 चलेगा, ये भी क्वेरी चल सकता है। इनसे ऐसे जनरली यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज देते हैं, सिंगल वैल्यू में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज बिटवीन 25 एंड 30, तो आइए जरा इनका एज चेक कर लेते हैं। 25 बिटवीन 30 कह रहा है, तो 30 इंक्लूड हो जाएगा, तो मोक्ष का एज 28 है, ठीक है, ये आएगा, और ये 30 में है, ये भी आएगा, ठीक है, और ये हमारा 28 है, तो ये भी आएगा, तो ये वाला भी क्वेरी हमारा सही हो गया। ठीक है, तो सेकंड क्वेरी भी आपका ओके है। थर्ड क्वेरी को देखिए। सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक परसेंट आई परसेंट, मतलब उसके नाम में आई कहीं भी आना चाहिए, तो ये चेक कर लेते हैं इनके नाम में आई, तो देखिए मोक्ष वाले में आई है नहीं, मोक्ष के नाम में आई नहीं है, तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, सिर्फ हरित और कृतिका ही आएगा, तो ये वाला क्वेरी हमारा गलत हो गया। सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जोन इन वेस्ट सेंटर साउथ, तो आइए जरा इन तीनों का जोन देख लेते हैं, वेस्ट सेंटर एंड साउथ, तो साउथ जोन से यही है, उसके बाद सेंटर जोन से ये है, और उसके बाद वेस्ट जोन से ये है, बाकी सारे जो हैं वो ईस्ट जोन से हैं या नॉर्थ जोन से हैं, तो ठीक है, और कोई वैल्यू नहीं आएगा, तो मतलब फोर्थ भी हमारा सही है, तो ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन डी, ऑल 1 2 एंड 4, ये आपका सही हो जाएगा इसका। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।